कि हम त्याग की अति और भोग की अति से ऊपर उठ जाए, क्योंकि जब तक त्याग की अति और भोग की अति हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर संयम का आगमन नहीं होगा। कल हमने सत्य धर्म को सुना और सत्य को स्वीकार करने का भाव बनाया, क्योंकि जब तक सत्य का आगमन नहीं होगा तब तक संयम नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता हूँ और मैं प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता हूँ, मैं सामायिक तीनों टाइम की करता हूँ, बाहर का तो बिल्कुल खाता ही नहीं हो, और यदि उससे कहा जाए कि भैया तुम झूठ बोलते सत्य बोलते हो क्या, यदि वो कह दे कि बस एक ही दुर्गुण मेरे पास है, एक ही कमी मेरे पास है कि मैं झूठ बोलता हूं, अब बताइए उस अभिषेक करता है क्या, जाप करता है क्या, रात्रि भोजन नहीं करता है क्या, होटल में नहीं खाता है? कहने का मतलब ये है कि अब उसका विश्वास खत्म। तो जब तक संयम का सत्य का आगमन नहीं होगा तब तक संयम का आगमन नहीं हो पाएगा। सत्य संयम को पाने के लिए कार्यकारी है, उसमें साधन है। इसलिए एक राजा जो थे पूरे नगर में घोषणा करा दी, सारे नगर को ढिंढोरा पिटवा दिया कि बाजार में कोई भी वस्तु बाकी रहेगी वो राज्य दरबार में लेकर आए, उसे राजा खरीदेगा। और कहते हैं ऐसा क्रम चलता रहा, जो बाजार में वस्तु बच जाती वो राजा खरीद लेता, उसे जो उसकी कीमत होती उसे कीमत दी जाती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के मन में फितूल सूझा, उसने कहा देवताओं की मूर्ति तो हर हमेशा बनाते हैं और हर कोई देवताओं की मूर्ति खरीदता है, लेकिन आज मैं शनि देवता की मूर्ति बनाता हूँ। और उसने शनि देवता की मूर्ति बनाई और बाजार में ले गए। अब शनि को कौन खरीदेगा? शनि देवता को कौन खरीदेगा? किसी ने उसकी मूर्ति नहीं खरीदी, और जब किसी ने उसकी मूर्ति नहीं खरीदी वो राजा के पास गया, और जैसे ही शनि की मूर्ति राजभवन में विराजमान होती है, लक्ष्मी कहती मैं जा रही हूँ, राजा कहता कोई बात नहीं। सरस्वती कहती मैं जा रही हूँ, राजा कहता कोई बात नहीं। प्रेम का देवता कहता मैं जा रहा हूँ, राजा कहता कोई बात नहीं। दान का देवता कहता मैं भी जा रहा हूँ, राजा कहता तुम क्यों जा रहे हो? बोले जब लक्ष्मी चली गई तो मेरा क्या काम, जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो दान किसका करोगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। सारे देवता एक एक करके निकलने लगे। लक्ष्मी से पूछो तुम क्यों जा रही हो? उसने कहा जहाँ शनि है वहां मेरा क्या काम, क्योंकि मैं लाऊंगी और शनि बर्बाद करेगा, इसलिए मेरा यहाँ कोई काम नहीं। और एक एक करके सारे देवता निकलने लगे, सारे देवता जाने लगे। लास्ट में सत्य का देवता है वो जाने लगा, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। राजा ने पैर पकड़ लिए, बोले तुम्हारे कारण तो मैंने ये मूर्ति ली। मैंने कहा जो कोई वस्तु बाजार में नहीं बिकेगी वो मैं लूंगा, और मैंने वो नहीं बिकी इसलिए मैंने ली, इसलिए मैंने तो आपका पालन किया है, मैंने तो सत्य का पालन किया है, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जो जा रहा था उसे जाने दिया, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा। और कहते हैं जैसे ही सत्य का देवता अंदर जाता है, लक्ष्मी भी वापस आ जाती, सरस्वती भी वापस आ जाती, प्रेम का देवता भी वापस आ जाता है, और दान का देवता भी वापस आ जाता है। जहां पर सत्य है वहां पर संयम है, और जहां पर सत्य नहीं वहां पर संयम है। जब रावण से मुनिराज ने कहा था, अनंत बली मुनिराज ने कहा था कि हे रावण, संयम के बिना हमारा जीवन
घर खोखला हो जाता है, वृक्ष में दीमक लग जाती, वृक्ष खोखला हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में संयम नहीं है तो हमारा जीवन भी खोखला है। और उस समय रावण ने नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे शिक्षा से स्वीकार नहीं करेगी उसका मैं बलात् यानी जबरदस्ती उसका भोग नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। और मात्र एक छोटा सा नियम उसके जीवन को महान बनाने में कारण बना। यानी आगामी काल में वही रावण एक छोटे से नियम के कारण तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। यानी कि बताया था माता जी ने, घुटने केवल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। जब हम बचपन में थे तो घुटने पहले पेट के बल चलते थे, फिर घुटने के बल चलते थे और धीरे धीरे पैर और फिर दौड़ने लगते थे। घुटने केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम छोटा सा भी यदि संकल्प ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे से यदि नियम धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, तो कहते हैं एक दिन वही नियम बट वृक्ष का रूप ले लेता है। एक मंदिर जाने का नियम, एक जरा सा रात्रि भोजन का नियम, यही छोटे नियम एक दिन बड़े नियमों में परिवर्तित होता है। एक छोटा सा स्वाध्याय का नियम, किसी को यदि एक लाइन पढ़ने का नियम दिया, अब वो एक लाइन पढ़े। कल झांझरी जी बता रहे थे, नरेंद्र भैया बोले कि मैंने नियम लिया था कि भले एक लाइन पढ़ूंगा लेकिन स्वाध्याय करूंगा, और स्वाध्याय करते करते आज 20 मिनट और अब मैंने 25 मिनट बढ़ा दिए। तो जैसे रुचि होती है वैसे वैसे नियम हमारे आगे बढ़ जाते हैं और वही नियम हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य इतद पशुई नराणा धर्मो यतीसा मदिको विशेषा धर्मेण हीना पशुई समाना। यदि हमारे जीवन में संयम नहीं, हमारे जीवन में व्रत नहीं है, तो कहते हमारा जीवन पशु के समान है। आप बताइए कि आहार हम भी करते हैं ना, भोजन हम भी करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं, निद्रा हम लेते हैं तो पशु भी लेते हैं, भोग हम करते हैं तो पशु भी भोग करते हैं, भय हमें होता है तो पशुओं को भी भय होता है। यानी कि जो जो क्रियाएं हमारी हैं वो क्रियाएं पशुओं की हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही विशेषता है कि उनके पास धर्म नहीं और हमारे पास धर्म है। यानी कि उनके पास विवेक नहीं है, हमारे पास विवेक है। यदि हम विवेकहीन हो जाते हैं, धर्महीन हो जाते हैं, तो कहते हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं, बस अंतर इतना है कि हमारे पास मूंछ होती है और पशुओं के पास क्या होती है, पूंछ होती है। बस अंतर इतना ही होता है। आप बताइए किसी जानवर को रात में खाते देखा, रोंदता जरूर है, दिन भर खाएगा लेकिन रोंदता जरूर है, लेकिन खाता नहीं है। और हम अच्छा एक बात बताओ अज्जू भैया, अज्जू नाम ना आपका, जानवर को, किसी जानवर को गुटखा खाते देखा? किसी जानवर को गुटखा खाते देखा? नहीं देखा। मतलब जानवर भी, जानवर जो पशु है, जिसको ढोर कहा जाता है, ढोर उसको कहा जाता है जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, उसको ढोर कहा जाता है। वो अज्ञानी प्राणी भी गुटखा नहीं खाता और हम खाते हैं। इसका मतलब बाकी आप समझ गए ना, उल्टा समझ गए। हाँ, तो इसलिए तो जो जानवर नहीं खाता है, मतलब जो इतनी गिरी हुई चीज है, तो उसे वो जानवर भी नहीं खाता है, उसे हम खाएं। जानवर को कभी शराब पीते देखा है? कभी गांजा पीते देखा? कभी जुआ खेलते देखा है? मतलब एक जानवर भी जिन कार्यों को नहीं करता है, हम जान करके भी, ज्ञानी होकर के, विवेकी होकर के हम जानते हैं कि गुटखा हम नहीं खा रहे हैं, गुटखा हमको खा रहा है। सिगरेट हम नहीं पी रहे हैं, सिगरेट हमें पी रही है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं।
फिर भी हम खाते हैं, और इसी को त्यागने का नाम संयम है, इसी को छोड़ने का नाम संयम है। ये सारी चीजें ये अभक्त चीजें हैं। ये अभक्त चीजों को खाने के लिए जो मलेच्छ होते ना, वो मलेच्छ जो होते हैं वो इन वस्तुओं को सेवन करते हैं। जो आर्य होते हैं, आर्य इन वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए विचार करना, जब आप पूजा करते हैं मंदिर में, तो आप कुल्ला करके आते कि बिना कुल्ला के आ जाते? कैसे आते? कुल्ला करके आते ना, कुल्ला करके आते। क्यों आते कुल्ला करके? क्यों आते कुल्ला करके? कि हमारा मुंह जूठा था। किसकी पूजा करने आते हैं आप? भगवान की। और जब भगवान की हम पूजा करते हैं, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन की हम पूजा करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, तो हम कुल्ला करके आते हैं और कुल्ला करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन जो हम कमाते हैं, दुकान की गद्दी पर बैठते हैं, वो भी हमारी लक्ष्मी होती है। क्या होती है? लक्ष्मी। जब आपके पास सबसे पहले बोनी होती है, तो जो पैसा आता है उसको आप माथे पे लगा के फिर आप क्या करते हो? आप गुल्लक में डालते हो। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जीवन चलता है, हमारे परिवार का जीवन चलता है, हमारी आजीविका चलती है। इसलिए वो भी सम्मान का पात्र है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए आते हैं, तो आप कुल्ला करके आते हैं। और जब हम दुकान चलाते हैं तो पूरे दिन क्या करते हैं? गुटखा। एक लक्ष्मी, एक बहिरंग लक्ष्मी है और केवल ज्ञान अंतरंग लक्ष्मी है। लक्ष्मी दोनों है। समर्षण आदि जो विभूति होती है वो बहिरंग लक्ष्मी कहलाती है, और केवल ज्ञान अंतरंग लक्ष्मी है। जो धन है, पैसा है, वैभव है, ये सब क्या है? बहिरंग लक्ष्मी है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गुटखा खा करके, कहा है कि जिस हम जहां पर पढ़ते हैं, जिस टेबल पे बैठ करके पढ़ते हैं, उस टेबल पे बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए। जिस गद्दी पर बैठ करके पढ़ते हैं, जूठे मुख या कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने की जो हमारी सीट होती है, जो हमारी गद्दी होती है, उस पर बैठ करके भी हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारी बरकत होना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये वास्तु बरकत होना, बाहर खा लो, दूसरी जगह बैठ कर, लेकिन जिस गद्दी पे बैठ करके आप धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, उस जगह पर बैठ करके हमें झूठे मुख या कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। फिर देखना, कुछ भी नहीं, न चाय न बाकी। आपको पीना है, साइड में हो जाइए, साइड में हो करके खाइए पिए जो करना है, लेकिन उस गद्दी पे, जिस गद्दी पे आप बैठते हैं, कमाते हैं, उस पे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में संयम धारण करें, व्रत लें, छोटे छोटे नियम लें। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर भी नहीं आते, जिनका मंदिर आने का भी नियम नहीं है। आपको पता है कि एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा नियम कितना महान फल देने वाला होता है। आप सबने कहानी सुनी होगी झांझरी जी, आपको तो बिल्कुल पक्के में पता होगी। महाराज का आगमन हुआ, और जब महाराज का आगमन होता है, सारे लोग भीड़ की भीड़ महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, सारे लोग महाराज के पास जाते हैं, और प्रवचन होने के बाद लोग नियम की लाइन में लग जाते हैं। पहले ऐसा था कि जब महाराज का प्रवचन होता था, उपदेश होता था, तो लोग उस प्रवचन को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने आचरण में उतारने के लिए नियम लेते थे, कोई संकल्प करते थे, और संकल्प करके ही फिर घर जाते थे। उससे पता चल जाता था कि हमने अपने जीवन में कितना आचरण में उतारा। और ये नास्तिक व्यक्ति लग गया लाइन में, उसने कहा
मुझे भी कोई नियम दे दो। और सबसे पहले साधु एक ही नियम देता है, कोई नियम दे ना दे, सबसे पहले एक ही नियम दिया जाता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। क्योंकि सबसे पहले श्रावक का कर्तव्य कहिए या श्रावक की पहचान कहिए, वो किससे होती है? देव दर्शन। ने कहा कि देव दर्शन करना, बोले मंदिर बहुत दूर है, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। महाराज ने कहा कि घर के पास क्या है? बोले कुमार का घर। किसका घर है? बोले ठीक है, तो तुम कुमार के दर्शन करने का नियम ले लो। किसके दर्शन करने का? कुमार के दर्शन करने का नियम ले लो। उसने कहा ये तो बिल्कुल सरल सोपा नियम है। दरवाजा खोलता हूं, दरवाजे के सामने कुमार सुबह से 4 बजे से मटके ठोकता है, हो जाएगा, घर से ही दर्शन हो जाएगा। ये तो बहुत शॉर्टकट नियम दे दिया आपने। और हुआ ये कि रोज रोज दर्शन करता। एक दिन कुमार समय से पहले ही जंगल अपने घोड़े को लेकर के मिट्टी खोदने चला जाता है। और जब मिट्टी खोदता है, इधर वो व्यक्ति जिसने नियम लिया था कुमार के दर्शन करूंगा, उसके बाद दूसरा काम करूंगा, और जैसे ही नियम लेता है, एक दिन कुमार मिलता नहीं है। कुमार से पूछता है, घर जाता है, बोले आज कहाँ है आपके स्वामी जी? बोले वो तो मिट्टी खोदने जंगल चले गए। भागता है क्योंकि दूसरा काम उसको करना नहीं है जब तक कुमार के दर्शन नहीं कर ले। तो भागता भागता जाता है जंगल और देखता क्या है, कुमार मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी खोद रहा है। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक सोने का सोने से भरा हुआ घड़ा मिल जाता है। और जैसे उठाता है, इधर कुमार कहता है देख लिया, हो गया, मिल गया, देख लिया, हो गया, मिल गया, और भागने लगता है। अब कुमार सोचता है भैया इसने देख लिया, इसको कुछ कह रहा था मैंने कुमार को देख लिया, कुमार मिल गया, दर्शन हो गया, लेकिन बस यही बोल रहा था, हो गया, मिल गया, देख लिया, हो गया, मिल गया, देख लिया। और कुमार सोचता है इसने देख लिया, राजा से कहेगा जाकर के, शिकायत करेगा कि इनको सोने से घड़ा मिला है, सारा सोना देना पड़ेगा। उसने कहा ऐसा करते हैं, उसको पकड़ करके समझौता कर लेते हैं, आधा उसे दे देते, आधा मैं ले लेता हूँ। और भाग कर करे भैया रोक तो सही, देख लिया तो देख लिया, अरे बोले देख लिया, हो गया, मिल गया, देख लिया, हो गया, मिल गया। और कहते हैं कुमार ने दौड़ता, एक हाथ में घड़ा है, दौड़ता दौड़ता उसको जाकर के पकड़ता है, अरे भैया देख लिया तो देख लिया, आधा तू ले ले और आधा मैं ले लेता हूँ। सारी बात समझ गया। चमचमाता हुआ सोने से भरा हुआ घड़ा आधा सोना लेकर के घर जाता है और विचार करता है, सोचता है कि गुरु से एक नियम लिया था, भगवान के दर्शन का नहीं, किसके दर्शन का? कुम्हार के दर्शन का नियम लिया था। वो दर्शन के फल से मुझे आज सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यदि मैं साक्षात भगवान के दर्शन करता तो मेरी आत्मा ही सोना सोना हो। हम करते सब कुछ है, रोज अभिषेक भी करते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, रोज मंदिर भी आते हैं, कुछ लोग माला भी फेरते हैं, कुछ स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन नियम नहीं, करते सब हैं लेकिन नियम नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि हमारा नियम नहीं है तो आपको फल मिलेगा, लेकिन किंचित फल मिलेगा। यदि नियम पूर्वक आप उस संकल्प का पालन करते हैं तो आपको पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप 8 दिन का नियम लो, 4 दिन का नियम लो, रोज रोज नियम लो, लेकिन जो भी धार्मिक अच्छी क्रिया करें उसको नियम पूर्वक करें तो आपको उसका फल आपके लिए अवश्य। बाकी नियम लेने वाले जो होते हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, इनके पास हजारक साड़ियां तो होंगी, कितनी है? रोज 1000 पहनते आप लोग। आशा भाभी कितनी गोदरेज भरी है आपकी? है? हाँ, रोज रोज जो व्यक्ति एक दिन भी साड़ी रिपीट ना करे तो समझ में आ जाता है कि इसके पास कितनी साड़ियां हैं।
लो, यानी इतनी साड़ियां हम पहनते नहीं हैं, लेकिन हमारा संकल्प भी नहीं। हमें संकल्प में बदलना चाहिए, संयम में बदलना चाहिए कि हम 10 साड़ी ही रखेंगे, 100 साड़ी ही रखेंगे, 500 साड़ी रखेंगे। अब गिनती ही नहीं है, गिनती बोले तो असंख्यात में पहुंच गए, संख्यात में भी नहीं, इतना तो नहीं होगा, लेकिन गिने नहीं, आती जाती। और कहते हैं कि हम पूरे 3 लोक में जितना वस्त्र है उन सारे वस्त्रों का हमें दोष लगता है। यदि हमने संकल्प ले लिया कि मैं 10 वस्त्र ही रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं, और दिन के दिन तो हम कितने पहनते हैं, 2, 3, 4, इससे ज्यादा तो। और आप लोग तो सुबह से पहन लिया तो सीधी शाम को ही चेंज होनी है, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, इससे ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन हमारा नियम नहीं है। तो ऐसे हम घर में रह करके भी छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने जीवन को संयमित बना सके। कोई जरूर नहीं है कि आप दीक्षा लो, जरूर नहीं कि आप पीछे कमंडल लो, लेकिन घर में रह करके भी हम थोड़ा थोड़ा संयम धारण कर सकते हैं। क्योंकि कंडे और डंडे के साथ तो एक दिन निकाले ही जाना है। किसके साथ? कंडे और डंडे के साथ। इसलिए कंडे और डंडे के साथ निकाले जाओ, उसके पहले संयम रूपी पिछी कमंडल ले लेना, और पिछी कमंडल नहीं ले पाओ तो पिछी कमंडल धारी की सेवा करने लगना। एक बार एक व्यक्ति था जिसने आया, कहा है कि दान करने से मूल चुकता है और त्याग करने से ब्याज चुकता है। वो आया, बोले बड़ा दुखी हूं, इतना दुखी, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए ढंग का मकान नहीं, आते सारी चली गई। वो व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ उपाय बताइए, ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। मैंने कहा आशीर्वाद से सुखी होने वाले नहीं हो, पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस पाप कर्म के उदय से आज हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। कुछ त्याग करोगे तो ये जन्म तो गया, लेकिन अगला जन्म सुधर सकता है। कुछ नियम लो, कुछ व्रत लो, कुछ संयम लो, तो आपका जीवन क्या हो सकता है? सुधर सकता है। उसने कहा कि आप कोई नियम दे दीजिए। मैंने पूछा, अक्सर ऐसा होता है, मैंने एक दिन और बताया था क्लास में कि अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोगों के नियम होते हैं तो सिर्फ नियम लेना नहीं उनको, लेकिन नियम सिर्फ बताना है। इसलिए वो पूछेंगे आप कोई नियम दे दिए, मैं कहेंगे क्या कर दो, इसका नियम ले लो, बोले ये तो है, फिर वो इसका कर दो, बोले ये तो है, फिर कहेंगे इसका कर दो, ये तो है। अब जो नहीं होगा आप कहेंगे ये कर दो, तो बोले ये तो अब सब इतने सारे तो नियम है हमारे, इसलिए तो अब नहीं हो पाएगा। मतलब सिर्फ बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ एक बार, आखिर तुम्हारे नियम और कोई नियम वगैरह लिए हुए, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी। उसने कहा कि मैंने 5 नियम 6 नियम तो पहले से ही ले रखे। अच्छा, कौन से नियम ले रखे हैं? पहले आप वो नियम बता दें, फिर नए नियम लें। उसने कहा, ध्यान से सुनना, उसने कहा पहला नियम तो मेरा ये है कि मैं मरने के बाद करवट नहीं बदलूंगा। पहला नियम क्या है? कि मरने के बाद करवट नहीं बदलूंगा। दूसरा नियम ये है कि मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। महाराज ने हाथ रखा और बोला ये नियम तेरे काम के नहीं है, लेकिन तीसरा नियम क्या है? उसने कहा कि तीसरा नियम मेरा ये है कि मैं सोने चांदी हीरे मोती की चांदियों में भोजन नहीं करूंगा। बताइए, खाने के लिए है नहीं, और ऐसा नियम लेता है कि हीरे मोती सोने चांदी की थाली में भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चौथा नियम क्या है? उसने कहा मैं एरोप्लेन और ट्रेन नहीं खरीदूंगा। क्या? एरोप्लेन और ट्रेन नहीं खरीदूंगा। बोले अच्छा,
5वां नियम क्या है? बोले 5वां नियम मेरा ये है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। महाराज ने माथा ठोका, बोले जग बता और दूसरा नियम कौन सा है? उसने कहा लास्ट और अंतिम नियम मेरा ये है कि इन नियमों के बाद कोई नियम नहीं लूंगा। जितने नियम लिए हैं वही काफी है, इसके बाद नियम लेने की मेरी सामर्थ्य शक्ति नहीं। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम बिना कुछ किए सुखी हो जाएं, तो कहते हैं 3 काल में भी हम सुखी होने वाले नहीं हैं। हम जितना जितना छोड़ेंगे उतना उतना ऊपर जाएंगे। बादल जब ग्रहण करते हैं तो नीचे आते चले जाते हैं। बादल जब पानी को ग्रहण करते हैं तो नीचे आते चले जाते हैं, और जैसे ही बादल छोड़ते हैं वैसे ही ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जितना जितना त्याग और संयम के मार्ग पर बढ़ता है उतना उतना ऊपर चला जाता है, और जितना जितना त्याग खाने की प्रवृत्ति होती है उतना उतना नीचे आता जाता है। इसलिए कहा है आज का एक दिन ही कह रहा है कि व्रत लगाओ। किस पे व्रत लगाओ? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, मन है, इस पर व्रत लगाओ, कंट्रोल करो, क्योंकि बिना व्रत की गाड़ी कहीं पर भी धराशायी हो सकती है, कहीं पर भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि व्रत नहीं है, व्रत और व्रत हमारे जीवन में यदि व्रत नहीं है तो हमारे जीवन की गाड़ी भी पता नहीं कौन सी खाई में जाकर के गिरेगी। एक एक इंद्रियां हमें मांगती हैं, उनका काम मांगना है, लेकिन हम उनकी पूर्ति करते चले जाते हैं। तलब होती है, खाने की तलब, पीने की तलब, गुटखे की तलब, सिगरेट की तलब, शराब की तलब और नाना तरह की तलपें होगी, इंद्रियां मांगेगी, लेकिन उन इंद्रियों को कंट्रोल करना, बस में करना, उसी का नाम संयम है। कितना परेशान करेंगी, कितना मांगेंगी, और जब हम उन्हें देंगे नहीं, कहते हैं एक होता है मालिक और एक होता है नौकर। क्या मालिक क्या करता है? मालिक आदेश देता है, और नौकर जो क्या करता है? गुलामी करता है। तो हम मालिक हैं या नौकर? मालिक हैं या नौकर? अजय भैया, हम मालिक हैं या नौकर? मालिक हैं। यदि हम मालिक हैं तो हम इंद्रियों को आदेश देंगे, हम तुम्हें ये वस्तु मांगोगी, नहीं देंगे। और यदि हम नौकर हैं, इंद्रियां कहेंगे मुझे खाने दो, और हम देना प्रारंभ कर देंगे, तो हम मालिक हुए या सत्येंद्र भैया, सुरेंद्र भैया, मालिक हुए कि नौकर? नौकर। यानी कि इंद्रियां हमें मांगती हैं कि हमें छूने के लिए ये चाहिए, हम उसे छूने दे देते हैं। इंद्रियां कहती है हमें खाने के लिए ये चाहिए, हम उन्हें खाने दे देते हैं। इंद्रियां कहती है कि हमें सूंघने के लिए ये चाहिए, हम उन्हें सूंघने दे देते हैं। इंद्रियां कहती है हमें देखने के लिए एक पिक्चर, अच्छी सी मूवी चाहिए, उन्हें दिखा देते हैं। इंद्रियां कहती है हमें अच्छा सुनने के लिए चाहिए, हम गाने सुनने लग जाते हैं। जो वो आदेश देती है वो करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम गुलाम हुए और इंद्रिय हमारी मालिक। और संयम धर्म कह रहा है कि हमें मालिक बनना है, गुलाम नहीं, क्योंकि हम गुलाम बन जाएंगे तो हम नौकर कहलाएंगे, और हम मालिक बन जाएंगे तो सेठ साहूकार कहलाएंगे। तो हमें सेठ बनना है, सेठों का सेठ है निराला, बोलते ना भजन में। हमें सेठ बनना है, परमात्मा बनना है, तो हमें इंद्रियों की गुलामी छोड़ना होगी, इंद्रियों को बस धीरे धीरे जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे हम संयम को धारण करें। हमारी दुकान यदि 8 बजे बंद होती है, कितने बजे बंद होती है? 8 बजे, तो कम से कम 8:30 तक का तो हम नियम ले ही सकते हैं, 9 बजे तक का तो हम नियम ले ही सकते हैं। लेकिन हम दिन रात भर खाते रहे, दिन भर खाते रहे, जान भर भी पूरे दिन
नहीं खाता, पूरी रात नहीं खाता, लेकिन हमें जब मिलता है तब हम खाने लग जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम जानवर से कम नहीं। जब मिलता है तब हम चालू हो जाते, जहां मिलता है तब हम चालू हो जाते। इसलिए कम से कम इतना तो करें कि इतने बजे के बाद हम नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इतना संकल्प तो ले सकते हैं, इतने बजे तक हमारा आराम से चल सकता है, इतने बजे के बाद हम नहीं खाएंगे तो कम से कम पूरी रात का दोष तो नहीं लगेगा। एक व्यक्ति था, उसने नियम लिया, मैंने उसको नियम दिया, मैंने कहा भैया रात में खाते हो? बोले खाता हूं। मैंने कहा त्याग कर दो? बोले नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले दुकान जाता हूं। मैंने कहा अच्छा कितने बजे आते हो? बोले 8 बजे। तो मैंने कहा ठीक है 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 9 बजे बाद नहीं खाएंगे। अरे बोले कहाँ, 9 बजे खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, और टीवी देखते देखते 11 बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, 12 बजे के बाद का त्याग कर दे। उसने कहा वो भी नहीं हो सकता, कभी कभी बीच में भी भूख लगाते तो खा लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 बजे तक का कर देते आप। उसने कहा ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? अरे बोले इसलिए नहीं हो सकता कि दिन भर खाते हैं, रात में भी 12-1 बजे तक खाते हैं, जब सोते हैं तो सपने भी खाने के लिए आते हैं, तो सपने में भी खा लेते हैं। मैंने कहा फिर तो भैया तू चुल्लू भर पानी में, यानी कि व्यक्ति दिन भर खाए और पूरी रात भर खाए। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। कितने बार तो हम गुटखा की पुड़िया खोल करके खा करके और सो जाते हैं, और सीधी सुबह ही मुंह से निकालते हैं। यानी कि हमारा जीवन किस गर्भ की तरफ जा रहा है। स्वस्थ तो हमारा खराब होता ही है, लेकिन स्वस्थ के साथ हमारा मन भी खराब होता है। इसलिए हम ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन को, तन को और मन को दोनों को खराब करने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को त्याग कर अपने जीवन में संयम बनाएं। छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने जीवन को संयमित करें। भोगों की अति और त्याग की अति से ऊपर उठने का प्रयास करें, तभी हमें हमारे जीवन में संयम धर्म अवतरित होगा। संयम धर्म सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं है। संयम धर्म एक दिन मना करके, समझ करके, जिंदगी भर में के लिए, जीवन में उतारने के लिए ये हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में संयम को स्थान दें। समय हो गया। बोले भगवान महाविष्णु की देवलगढ़िया का परम पुरुष सौभाग्यवती माता जी की जय। चलिए ज्यादा समय